हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि क्या वो वापस आएंगे और आएंगे तो कब तक। ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक, सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ज़्यादा जो है ना इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो रीडिंग है ये हम डिटेल रीडिंग करेंगे। जैसे कि हम डिटेल रीडिंग करते हैं वैसे ही हम डिटेल रीडिंग ही करेंगे। ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं वही चीज़ें आपको लेनी है। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो आई होप आप सब मेरी बात को समझेंगे और वैसे ही कमेंट भी करेंगे। कमेंट में ये नहीं करेंगे कि हाँ आप झूठ बोल रही हैं, ये है वो है। आपको लगता है तो आप रीडिंग देखिए, नहीं लगता है तो मत देखिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस यूनिवर्स गाइड में। और कल कोई रीडिंग नहीं मिली थी आपको, आज रीडिंग दे रही हूँ मैं। और आज कोशिश करूँगी कि मैं 4 रीडिंग दूँ। एक तो ये वाली रीडिंग, ठीक है, एक फिर दोपहर में, एक शाम को मैं डालने की कोशिश करूँगी और एक नाइट में। ठीक है ना। तो आप लोग जो है देख पाओगे, क्योंकि कल आप लोगों ने बहुत मिस किया है। सो ये पूरा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो पहले हम आपके रिलेशनशिप का जानेंगे पास्ट। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए रीडिंग है या नहीं है। ठीक, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। चलो, द चैरियट का कार्ड है। ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके। और देखते हैं द टावर। एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, सिर्फ पेंटिकल्स पेंटिकल्स ही आ रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है। चलो ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स। ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। मैंने जैसा कि कहा कि हम डिटेल रीडिंग करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स। जस्टिस। ठीक है। तो रहने देते हैं आप कार्ड्स। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक। सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, पहले तो मैं आपके पर्सन की पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी को बता दूँ ताकि आपको भी आसानी हो सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स क्या बताते हैं कि आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी कहीं और शादी हो गई है, किसी और से शादी हो गई है, उनका डाइवोर्स हो गया है या होने वाला है। ठीक है। लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ इस टाइप के पर्सन से आप डील कर रहे हो। और मुझे आप भी दिख रहे हो कि आपके भी बच्चे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के बच्चे हैं, कुछ लोगों के बच्चे अभी नहीं हैं लेकिन मैरिड हैं किसी अदर पर्सन से। और जो हस्बैंड वाइफ हैं वो देख रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं।
तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि हाँ, आपके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बच्चों की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का असर मुझे दिख रहा है, ठीक। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। जब आप दोनों की लाइफ में ये थर्ड पर्सन आया, यहाँ पे द टावर का कार्ड है, ठीक है। अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और यहाँ पे ना आपको उनकी खबर है ना उनको आपकी खबर है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे की कोई खबर नहीं है, ठीक। यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे पास्ट भी रहा है आपका, आप लोग मिले हो। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के दौरान, स्पेशली यहाँ पे समुंदर किनारे मुझे दिख रहे हैं। कुछ हो सकता है कि समुद्र किनारे आप लोग मिले हो, बीच पे मिले हो, है ना, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी है कुछ लोगों की। और यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि देखो, आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर था, ठीक है। आपने शादी करने के बारे में भी सोच रखा था, ठीक है। आपने यहाँ पे आपको फीलिंग आई आपके पर्सन के साथ कि हाँ, इसका मेरा कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। और काफ़ी पैशनेट रहे आप दोनों एक दूसरे के लिए, कार्ड्स बताते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखता है कि एक होता है ना कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, उसी वक्त वो पर्सन आता था या फिर आप उसके लिए पहुँच जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है। और कुछ इस टाइप की एनर्जी भी है। देखो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो 100% है इस रीडिंग में, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और थर्ड पार्टी इनके घर में से कोई हो सकता है या कोई इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके प्रति काफ़ी जेलस फील करते हैं। उनको चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। उनको जो है आपके जो पर्सन है उनके साथ आपको देख करके उनको ये अंदर जेलसी फील होता है, ठीक है ना। इसके कारण से इन लोगों ने या इस पर्सन ने, जो थर्ड पार्टी है, उस पर्सन ने आप दोनों के बीच में आग लगाई, ठीक है। आप दोनों के बीच में द टावर का कार्ड है, यानी कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट हुआ। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपके पर्सन को ये एहसास दिलाया गया है कि ये बेटर नहीं है तुम्हारे लिए, ये बेटर है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ तुलना की गई है आप में और थर्ड पार्टी में, ठीक है। और जो अभी जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने शादी करने के बारे में सोचा है, लेकिन यहाँ पे किसी तीसरे के कारण से नो कांटेक्ट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि कार्ड्स में एनर्जी थर्ड पार्टी की ही ज़्यादा दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन पाया, ठीक है। आप दोनों बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बैलेंस नहीं बन पाया है। और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी चीज़ें जो है ना नॉर्मल नहीं हो रही थी पहले से। आप कोशिश किए जा रहे थे बैलेंस करने की, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे ये है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है कार्ड, इस तरह की एनर्जीज है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, द चैरियट भी है। कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। आपको फील होता होगा अपने पर्सन के साथ कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। देखो, जब थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, बहुत सारा जो है ना यहाँ पे आपके पर्सन को एहसास दिलाया गया, उनको बताया गया, ठीक है। आपके पर्सन उनकी तरफ मूव हुए, मतलब जो थर्ड पार्टी है उसकी बातें इन्होंने मान ली। और उसके बाद से इस पर्सन को 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आई कि इनको डिसीज़न लेना था, आपके लिए लेना था और थर्ड पार्टी के लिए लेना था। यानी कि ये पर्सन जो है एकदम से कोई डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाए, क्रॉस रोड पे खड़े थे और इनको कुछ नहीं पता था कि मेरे लिए क्या बेटर है, ये अभी तक नहीं समझ पाए थे, लेकिन इनको कंफ्यूज ज़रूर किया गया था, ठीक है। और आप दोनों के बीच में यहाँ पे ये रिलेशनशिप, आपके पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके साथ अन्याय हुआ,
ठीक है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। और यहाँ पे आप यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो, यानी कि आप यहाँ पे टूट गए, ठीक है। आप यहाँ दर्द, आपकी तकलीफ़, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी से जब ये पर्सन चले गए, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे जाएगी, है ना। क्योंकि आप पूरी तरह से इस पर्सन के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। और कभी सोचा नहीं था आपने कि ये पर्सन आपको इस तरह से धोखा देंगे, इस तरह से आपको छोड़ करके जाएंगे, आपको चीट करेंगे, है ना। तो आपने कभी सोचा नहीं था। और यहाँ पे अभी भी आप अपने पर्सन के कॉल का, मैसेज का वेट करते हो कि हाँ वो आएगा, है ना। कुछ भी हो जाए लेकिन वो पर्सन आएगा ज़रूर, यहाँ पे एक्शन ज़रूर लेगा, वो पर्सन आएगा, है ना। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड भी मुझे बताता है कि आप सिर्फ एक्शन लेने का वेट कर रहे हो, उनके वापस आने का वेट कर रहे हो, जल्द से जल्द वापस आने का वेट कर रहे हो। यहाँ पे आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए ही चाहिए, है ना। क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको पता है कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हुई है, मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, आपका ये सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। चलो मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ अभी और दूसरे डेक से मैं देखती हूँ, ठीक है। इस कार्ड को मैं हटाती हूँ, दूसरे डेक से मैं देखती हूँ कि अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, अब आपके पर्सन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हो जैसा कि मैंने बताया। तो चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन वापस आएंगे या नहीं, इनकी एनर्जी से हमें पता चलेगा, ठीक है। मैं इनकी फीलिंग्स को चेक कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड मी। और हम बाद में देखेंगे कि वो कब तक वापस आएंगे, ठीक है ना। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स, ओके। अच्छा, नंबर 2 आपके डेक में पहले भी मैंने कार्ड्स निकाले थे तो उसमें नंबर 2 बार बार आ रहे थे। तो हो सकता है कि नंबर 2 आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपसे रिलेटेड है या फिर आपके पर्सन से रिलेटेड है। 2 नंबर का कुछ ना कुछ जो है ना आपके लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग देख लेना, आपका भाग्य अंक वगैरह ये सब देख लेना कि नंबर 2 क्या है आप लोगों के लिए स्पेशल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो सकता है। 10 ऑफ वैंड्स, ओके। 7 of swords, Ten of cups, okay. King of pentacles, the hanged man, Page of Pentacles, Queen of Cups, ओके। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, 4 ऑफ सॉर्ड्स। चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, द सन। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द सन आ गया, इसका मतलब सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे साइन में आपको बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन अवेलेबल हैं हमारे पास, तो सारे ही साइन हैं, ठीक है। चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स को मैं देखूँ, करंट फीलिंग्स को मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन जगलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के अभी भी इस पर्सन की कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह गई है। और ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं,
आपको लेकर के जो डिसीज़न लेना है उसको कभी सोचते हैं कि हाँ चलो ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, ठीक है। तो इस टाइप की भी एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इनके ऊपर बर्डन है, या कहे तो आपके साथ जो इन्होंने किया है, आपके साथ जो चीट किया है। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। इस पर्सन को पता है कि मैंने उसको चीट किया है, मैंने उसको तकलीफ़ दी है, जहाँ मुझे स्टैंड लेना चाहिए था उसके लिए, उसके साथ मैंने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया है। तो यहाँ पे इस पर्सन को एहसास है, इसलिए इस पर्सन को बर्डन फील हो रहा है, ठीक है। आपके साथ जो ये चीट किया, इन्होंने झूठ बोला है, बहुत कुछ बातें छुपाई हैं, छुपा छुपा के ये बाहर निकल गए, है ना। अचानक से आपको बोल दिया, अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, है ना। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग मुझे दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में ये धीरे 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 करके जो है ना, ये हिम्मत करके जो है आपके लिए एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके पर्सन द हैंगमैन, यानी कि आप दोनों का रिलेशनशिप अभी, जैसा कि मैंने कहा कि नो कांटेक्ट में हो, पहले के कार्ड्स में मैंने आपको बताया ना कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग। तो द हैंगमैन, यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह से स्टक है, ठीक है। ना वो आगे बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना वो आपके लिए अपनी सोच को बंद कर रहे, ना वो आप उनके लिए अपनी सोच को बंद कर रहे हो। दोनों ही स्टक हो, दोनों को ही नहीं पता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच सोच के ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा सोचना जो होता है ना, हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा कर देता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनका यही होता है कि वो निगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन भी वही ज़्यादा सोच रहे हैं, बर्डन है इसलिए ज़्यादा सोच रहे हैं और इनके अंदर थोड़ी निगेटिविटी आ जा रही है अपने लिए, ठीक है। अपने लिए आ रही है, आपके लिए नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ थोड़ा वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। ये ऐसे बिना प्लानिंग के कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, या किसी बैंक में हो सकते हैं। जो कि मुझे कार्ड्स बताते हैं कि इनका फाइनेंस कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा है और आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे चीज़ों को देख करके अपने अंदर पेशेंस रखे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। अपने अंदर इन्होंने चीज़ों को बहुत संभाल के रखा है कि हाँ मुझे करना है, बट राइट टाइम आएगा तभी मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि आपके पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे ये पर्सन भी बात करना चाहते हैं, ये पर्सन भी रियूनियन चाहते हैं। ये पर्सन का मुझे दिखता है कि ये चाहते हैं कि ये आपके पास वापस आए, फिर से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। इसमें भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है और पहले के रीडिंग में भी मैंने कार्ड्स निकाले थे जो आपके पास से मैंने बताया था, उसमें भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो कार्ड्स है ना बताते हैं मुझे कि आपके जो पर्सन है ना आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन बेहद प्यार करते हैं। देखो ये कार्ड आया था ना मेरे पास, देखो क्वीन ऑफ कप्स लिखा है ना इस पे, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन बेहद प्यार करते हैं आपसे, आपकी एनर्जी के अनुसार यही दिखता है। देखो दोनों ही एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। ना आप इनके बिना रह सकते हो, ना ये आपके बिना रह सकते हैं। तो कार्ड्स बताते हैं जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी है, सिंगल्स सॉरी यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं और ये भी रियूनियन चाहते हैं, अपने अंदर पेशेंस रखे हुए हैं और ये भी जानते हैं कि आप भी आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़े हो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का सपना था 10 ऑफ कप्स का, यानी कि आपकी फैमिली, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपका एक छोटा सा घर जिसमें आप दो रहें, ठीक है। मतलब आप दो क्या, आपकी फैमिली आप जो है ना यहाँ पे रहे, ठीक है। आप दोनों की फैमिली होगी, शादी होगी, फैमिली होगी। तो
जो सपना देखा था वो सपना इनको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन हर रात को आपके बारे में सोचते हैं, अपने भी दिल का दर्द है, तकलीफ़ है, तो ये पर्सन भी जो है ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ये पर्सन याद करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये पर्सन आएंगे या नहीं, ठीक है ना। ऐसे तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन आएंगे तो कब तक आएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम देखेंगे। तो इस डेक से देखते हैं। और यहाँ पे द सन का कार्ड भी आया था, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। द सन है यानी कि इनका आना तो तय है ना। डेस्टिनी ने लिखा है कि हाँ आप दोनों का मिलन होगा, तो मिलन होगा ही होगा, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस, आपको हील करने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन भी खुद को हील कर रहे हैं और आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे आप भी जो है ना खुद को हील कीजिए, जैसा कि आज शायद मैंने एंजल गाइडेंस में आप लोगों को बताया है। आप लोग जो है आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, आज के एंजल गाइडेंस में निकला था, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी हील करना है, आपको टूटना नहीं है। आपको जो है ना यहाँ पे बहुत ही अपने अंदर जो है ना पेशेंस रखना है और हील सबसे पहले अपने इनर ब्लॉकेजेस को जो है ना यहाँ पे हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप अपने चक्रास पे वर्क करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। और मेरे ख्याल से देखो, जो भी देख रहे हैं, आपको टैरो का ज्ञान है, आप एक टैरो रीडर हो या फिर आपके पर्सन एक टैरो रीडर हैं, या आप दोनों ही हो सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है ना यहाँ इंटरेस्ट है, या तो टैरो सीखने में, या फिर वो चाहते हैं कि हाँ आगे लाइफ जो है ना अपना करियर बनाया जाए इस में, टैरो कार्ड रीडिंग में, ठीक है ना, टैरो रीडर बन के। ये भी मुझे दिख रहा है। चलो और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। द एम्परर, ये पर्सन अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्लानिंग करके ही आएंगे, ये ऐसे अचानक से नहीं आएंगे, ये पूरी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ही ये आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखो अपने अंदर, आपके पर्सन आने वाले हैं। चलो टाइम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स फिर आ गया मेरे पास, क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन तो आएंगे ही आएंगे। देखो प्यार बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर आपके लिए। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब जो है ना ये पर्सन जो है यहाँ पे ये दर्द, ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये पर्सन को अपनी खुशियाँ चाहिए और ये पर्सन अपनी खुशियाँ ढूंढेंगे, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड है, ये पर्सन की कोई हेल्प कर सकता है। अचानक से इनके माइंड में जो है ना किसी का ख्याल आएगा। देखो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके पर्सन वापस आने वाले हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड देखो, कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे आकर के मैरिज करना चाहते हैं, या जिनकी मैरिज हो गई है इस पर्सन के साथ, वो पर्सन जो है ना आपको अपने साथ ले जाने के लिए वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है इनको समझ में आ गया है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स ही बताते हैं। मैं आपको टाइम पीरियड भी बता देती हूँ पूरे कार्ड्स के अनुसार। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे 2 डेज़ 2 वीक्स 2 मंथ दिख रहे हैं कि आपके पर्सन इतने टाइम में वापस आ जाएंगे, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है 4 डेज़ 4 वीक्स 4 मंथ, ठीक है। 4 डेज़ 4 वीक्स 4 मंथ में आपके पर्सन वापस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। यही है। ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं दोपहर वाली रीडिंग में, जो कि शॉर्ट रीडिंग होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, डिटेल रीडिंग नहीं होगी, उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स वाली रीडिंग हम कर लेंगे दोपहर में, ठीक है। ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।